दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका की टीम के बीच खेली जा रही 2 मैचों की जो टेस्ट सीरीज थी, वो बड़े निराशाजनक अंदाज में भारतीय फैंस के लिए खत्म हो चुकी है। और इस सीरीज के बाद एक आउटरेज है, जो सोशल मीडिया में आपको ही मालूम है कि किस तरीके से भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और वो गलत तो नहीं है, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि वो सही है, बट गलत भी नहीं है। देखिए, अगर आप एक हेड कोच के रूप में ये बताने की कोशिश करते हैं ना कि आई एम द बॉस, तो फिर देखिए ये आउटरीच आपको झेलना ही पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर की अकाउंटेबिलिटी की दोस्तों मांग हो रही है। अच्छा, अब इस अकाउंटेबिलिटी में क्या होगा? क्या गौतम गंभीर को हेड कोच पद से हटाया जाने वाला है? और इसी को लेकर मैं आपको दोस्तों एक ऐसी खबर बताने वाला हूं गौतम गंभीर को लेकर, जिसमें ये आपको क्लियर हो जाएगा कि गौतम गंभीर बहुत ज्यादा समय तक भारतीय टीम के हेड कोच नहीं रहने वाले हैं। आपको अंत तक वीडियो देखना पड़ेगा और उस वीडियो में आपको एंड में वो बातें मैं आपको बताऊंगा जो शायद अब तक आपको किसी ने नहीं बताई होगी। बस वीडियो को आपको अंत तक देखना है। चलिए स्टोरी पर आते हैं। हेड कोच गौतम गंभीर, जब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में टीम इंडिया की हार होती है, तो गौतम गंभीर न्यूजीलैंड के खिलाफ जब हार होती है, तो गौतम गंभीर एक फैसला करते हैं और कहते हैं कि भाई अब बहुत हो गया, अब फैसले मैं लूंगा। और जब फैसले उन्होंने लेना चालू किए, तो उसका आउटरीच क्या रहा कि भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा तक सिडनी टेस्ट से खुद ड्रॉप होकर बैठ गए। ये आउटरीच हो रहा था। ठीक है, यहां तक तो सब कुछ ठीक था। अब उसके बाद जब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भारत हार गई, तो आखिर ऐसा कैसे हुआ कि भारत के 2 सुपरस्टार खिलाड़ी अचानक से रिटायरमेंट ऐलान कर देते हैं? मतलब उसके बाद वो उनका आखिरी होता है। एमसीजी में रोहित ने अपना आखिरी टेस्ट खेला, विराट ने सिडनी में, रविचंद्रन अश्विन ने एडिलेड में। सफाया। अब भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर शेर सवा शेर अपने आप को समझना उन्होंने चालू कर दिया था। ये भी सही, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए। शुभमन गिल कप्तान बन गए, सब कुछ ठीक है। अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ हार के बाद दोस्तों ऐसा कुछ हुआ कि सोशल मीडिया में बवाल मच गया कि बस गंभीर को हटाना है, मतलब हटाना है। अगर इंडियन क्रिकेट बचाना है तो गंभीर को भगाना है। ये लाइनें चलने लगी दोस्तों सोशल मीडिया में। अब उसके बाद एक चीज होनी थी कि क्या बीसीसीआई कोई बड़ा कदम उठाएगा गौतम गंभीर पर? अब बड़ा कदम उठाने में क्या उठा सकते हैं कि गौतम गंभीर की अकाउंटेबिलिटी करके उन्हें टेस्ट फॉर्मेट की कोचिंग से अलग कर सकते हैं। दोस्तों, यह सवाल पूछ लिया जाता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में गौतम गंभीर से। अच्छा, यहां पर सयानत देखिए गौतम गंभीर साहब की। उन्होंने एक बात कही। वैसे जब रोहित और विराट पर सवाल पूछा जाता है, तो गौतम गंभीर कहते हैं कि भाई यहां पर टीम की बात है। और गौतम गंभीर से जब ये सवाल पूछा गया, तो उन्होंने ये जवाब दिया, अकड़ में ये जवाब दिया कि भाई साहब, आई एम द सेम गाय जिसने इंग्लैंड में सीरीज 2-2 से ड्रॉ करवाई, चैंपियंस ट्रॉफी जीती, एशिया कप जीता। तो गंभीर साहब, मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि एशिया कप और चैंपियंस ट्रॉफी टेस्ट फॉर्मेट में नहीं होती। एक ओडीआई फॉर्मेट में हुई थी, एक टी20 फॉर्मेट में। हम पर्टिकुलर आपसे टेस्ट फॉर्मेट के सवाल पूछ रहे हैं, जहां पर घर पर आपकी कोचिंग के अंडर हम अब तक 5 टेस्ट दोस्तों हार चुके हैं। 5 टेस्ट, जो हमने बीते 10 सालों में जितने टेस्ट नहीं आ रहे उतने हम पिछले 1 साल में हार चुके हैं। क्या ये जवाबदेही इस पर आपकी नहीं बनती? डेफिनेटली बनती है और बननी चाहिए, बिल्कुल बननी चाहिए। अब बीसीसीआई की ओर से दोस्तों एक खबर सामने आई है कि भाई साहब, हम जो हैं गौतम गंभीर को अभी नहीं हटा सकते। अब मैं आपको वो बताता हूं कि गौतम गंभीर ने कहां से सेटिंग भिड़ाई, कैसे बीसीसीआई के लोग भी उन्हीं की भाषा बोल रहे हैं, वो मैं आपको बताता हूं। और ये मुझे डर नहीं है, मैं ये खुलकर बोलूंगा। देखो दोस्तों, ये आपको भी मालूम है कि गौतम गंभीर कोई मेरिट पे नहीं आए हैं। एक आईपीएल टाइटल उन्होंने जिताया अपनी मेंटोरशिप में, और अचानक से उन्हें भारतीय टीम का हेड कोच बना दिया जाता है दोस्तों, एक पॉलिटिकल पार्टी है उसका सपोर्ट लेकर। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बहुत सारे लोग कह रहे हैं। सूत्रों के लिहाज से भी ये खबर निकलकर सामने आ रही है। लेकिन अब बीसीसीआई ने कहा है कि देखो, एज ऑफ नाउ हम गंभीर पे कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप इज अराउंड द कॉर्नर। वो बिल्कुल सर पर है। आपको भी मालूम है फरवरी 2026 में टी20 वर्ल्ड कप है। तो हम ऐसा कोई फैसला नहीं लेंगे जिससे टीम इंडिया के मोराल पर गलत असर पड़े।
फेयर इनफ, लेकिन क्या आप ये फैसला तो ले सकते थे ना कि टेस्ट फॉर्मेट की कोचिंग से गौतम गंभीर को हटा दिया जाए। क्या कर रहे हैं देवाजीत सेठिया, क्या कर रहे हैं मिथुन मनहास, जो अभी तक एक फैसला नहीं ले पा रहे हैं? मुझे ये बताइए दोस्तों, क्या कोई फैसला ले पाएंगे कभी भविष्य में गौतम गंभीर के ऊपर? मैं तो ये सोच रहा हूं कि रांची में गौतम गंभीर पहुंचने वाले हैं तो वो मुंह कैसे दिखाएंगे रोहित शर्मा और विराट कोहली को, क्योंकि उन्होंने तो बड़ी अकड़ के साथ कहा था कि रोहित विराट टीम में थे इसलिए हम हार गए, उन्हें निकाल दो मैं जीत के दिखाऊंगा। तो आपने घर पर जीत के क्यों नहीं दिखाया दोस्तों? पॉइंट की बात है। अब ये कहानियां चल रही हैं दोस्तों। अब गौतम गंभीर ने 1 पॉइंट से अपनी कोचिंग फिलहाल बचा ली है, लेकिन मैं आपको अभी से लिख के दे रहा हूं, बहुत ज्यादा वक्त नहीं है दोस्तों, गौतम गंभीर की कोचिंग जाएगी और वो जाने वाली है। आप एक सीरीज और इंतजार कीजिए, अगस्त में अगर श्रीलंका के खिलाफ भारत हारता है तो 110% गौतम गंभीर की कोचिंग निकल जाएगी, खत्म, वहीं पे कहानी डूब जाएगी दोस्तों। मैं आपको ये बात सच बता रहा हूं बिल्कुल क्लैरिटी के साथ। अब आपको ये देखना है दोस्तों कि किस तरीके से भारतीय क्रिकेट को बचाना है और किस तरीके से गौतम गंभीर जो चाल चल रहे हैं उसे अलग करना, और ये हम और आपको भी करना होगा, क्योंकि जब तक हम सवाल नहीं पूछेंगे, अकाउंटेबिलिटी नहीं करेंगे, ये अनवरत चलता रहेगा दोस्तों। खैर दोस्तों, आपकी क्या राय है? आपको एक काम करना है, वीडियो को हाइप करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। मैंने पूरे पॉइंट के साथ ये सारी बातें आपको बता दी हैं।